हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण मैथ के प्रश्नों के बारे में। इस प्रकार के प्रश्न जो है टीआरई 3 वो जो एग्जाम हुआ है उसमें भी बना हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों। तो इस प्रकार के सवाल टीआरई 4 वो में आने के ज़्यादा चांस हैं। तो सवाल को देखिए, इसकी प्रवृत्ति को देखिए और जो सवाल आया हुआ था उसको आप स्वयं लगाकर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो सबसे पहले इसी टाइप का सवाल बना हुआ था मेरे प्यारे दोस्तों, केवल डिजिट में परिवर्तन हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल को, तो मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रकार का जो सवाल आया हुआ था केवल डिजिट में परिवर्तन हुआ था। तो सबसे पहले इस सवाल को देखते हैं और समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। तो 66 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें मेरे प्यारे दोस्त 66 वस्तुओं को बेचने पर, जो 66 इसमें दिया हुआ वो है क्या, तो यहाँ पर बेचने पर यानी सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे दोस्तों क्या है, सेलिंग प्राइस यानी एसपी। एसपी कितना मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर 66 है। अब फिर कह रहा है एक दुकानदार को 22, यहां पर ध्यान देना मेरे प्यारे दोस्त, 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, 22 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो जब लाभ होगा मेरे प्यारे दोस्त, कितना लाभ हुआ यानी प्रॉफिट कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट हो गया 22, यानी 22 वस्तुओं के बराबर उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ मेरे प्यारे दोस्त, 22 का। अब यहां पर अगर लाभ होता है मेरे प्यारे दोस्त तो क्या होगा, आप घटा देंगे। लाभ होता है तो क्या करेंगे, घटा देंगे, यानी सेलिंग प्राइस में से घटा देंगे। तो सेलिंग प्राइस में से हमने घटा दिया तो क्या होगा, हमारा सीपी निकल आया। तो आप सभी को पता है पूछा क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंट आपसे पूछा हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। ये आपको पता ही होगा फार्मूला। तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 22 दिया हुआ है, और मेरे प्यारे दोस्त सीपी कितना दिया हुआ है 44 दिया हुआ है, पूरे 100। अब यहाँ पर ध्यान देना ये कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 50, यानी 50% आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया मेरे प्यारे दोस्त। तो ये सवाल बहुत आसान है। इस तरीके से सवाल टीआरई जो 3 हुआ है उसमें आया हुआ था, टीआरई 4 में आने के चांस हैं। इस प्रकार के सवाल हम लोग 5-6 सवाल हम लोग लिए हैं। अभी यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ था, अब यहाँ पर क्रय मूल्य देगा, लाभ दिया हुआ था तो हानि देगा, यानी सभी टाइप हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, कोई भी स्किप मत कीजिए। तो और जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। सवाल वही है, बस कुछ इसमें परिवर्तन किया गया है। जैसे अगर यहां देखा जाए तो इस सवाल में कह रहा है कि 25 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अभी मेरे प्यारे दोस्त यहां पर क्या था, लाभ था, तो उसका हानि परसेंट, यहां पर लाभ परसेंट अगले वाले सवाल में पूछा गया था, बस परिवर्तन किया गया है इसमें कुछ। तो सबसे पहले जो दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, ये 25 वस्तुओं को बेचने पर, यानी 25 वस्तु को बेचने पर, तो यहाँ पर है क्या मेरे प्यारे दोस्त, ये है सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस मेरे प्यारे दोस्त कितना है, तो आप कहेंगे कि 25 है, यानी 25 वस्तुओं को बेचने पर सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 25 हो गया। फिर कह रहा है 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि परसेंट, यानी अगर यहां पर देखा जाए मेरे प्यारे दोस्त तो लॉस कितना हो जाएगा, यानी हानि कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त 5 का क्या हो गया, हानि हो गया। अब यहां पर पूछा, अब सवाल जब आप हम लोग पढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्त, लॉस परसेंट अगर हम लोग पढ़ते हैं तो लॉस अपॉन सीपी गुणे 100, यही हम लोग पढ़ते हैं। तो यहां पर हमें सीपी निकालना पड़ेगा। और अगले सवाल में हमने बताया था कि अगर लाभ हो तो माइनस कर देंगे, और अगर हानि हो तो क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो यहाँ पर किस में प्लस कर देंगे, एसपी में प्लस कर देंगे। तो सीपी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, 30 हो जाएगा। अब इसी फार्मूले पर हम लोग रख देंगे, ये आपको पता ही होगा बहुत अच्छे से।
लास्ट 5 का दिया हुआ है, CP 30 का दिया हुआ है, गुणे 100। तो यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कहेंगे मेरे प्यारे दोस्त 16 सही 2/3% यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्त हो जाएगा। ये सवाल है, ये सवाल परिवर्तन करके आने के चांस भी है मेरे प्यारे दोस्त। अब हम लोग अगले टाइप के सवाल देख लेते हैं। इसी में अगले सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें भी परिवर्तन हुए हैं, यानी इस प्रकार के भी सवाल बनने के चांस हैं TRE 4 के लिए। तो सबसे पहले ये सवाल जो दिया हुआ है, यानी 48 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं, मेरे प्यारे दोस्त कितने, 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य, यहाँ पर ध्यान देना, क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। अब यहाँ पर बदल गया है सवाल मेरे प्यारे दोस्त, यानी अभी तक यहाँ पर विक्रय था, अब यहाँ पर क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया है। फिर पूछा क्या है मेरे प्यारे दोस्त, लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है, तो ये भी सवाल आप लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जब क्रय मूल्य यहाँ पर दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 48 वस्तुओं को बेचने पर, यानी यहाँ पर क्या होगा, ये CP हो जाएगा। क्या होगा, CP कितना हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 48। फिर उसके बाद में अगर 12 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो प्रॉफिट कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्त, प्रॉफिट हो गया 12 का। अब आपको पता ही है प्रॉफिट परसेंट अगर आपको निकालना है तो अब इसमें ना जोड़ना है ना घटाना है मेरे प्यारे दोस्त, सीधा सीधा क्या है, कितना हो जाएगा, यानी प्रॉफिट 12 का और CP कितना हो जाएगा, 48 का गुणे 100। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर हो जाएगा 12 × 48 यानी 4, कितना हो जाएगा 25%। 25% क्या होगा, यहाँ पर लाभ हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। तो ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत आसान सवाल है, प्राकृत कुछ है इसकी अलग है, समझने योग्य सवाल है, ये बनने के चांस TRE 4 के लिए है मेरे प्यारे दोस्त, इस टाइप को भी ध्यान देना। 3 पर सवाल दिया हुआ है और TRE 3 का सवाल है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये सवाल और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और जितने भी साथी नए हैं वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और आप